जय हिंद दोस्तों। राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजीत ठाकुर आज आपको यूपीआई के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, पिछले एक दशक में या यूँ कहें पिछले 5 वर्षों में हमारी जो इकोनॉमी है एक कैशलेस इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से परिवर्तित हुई है, जिसके फलस्वरूप यूपीआई का जनरेशन हुआ है। बैंकिंग सिस्टम में यूपीआई क्या रोल प्ले करता है अब हम समझेंगे। दोस्तों, पहले हमारे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि यूपीआई होता क्या है। दोस्तों, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये 2016 में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के अंतर्गत कार्य करती है। या यूं कहें एनपीसीआई यूपीआई के लिए एक रेगुलेटिंग बॉडी है। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि यूपीआई काम क्या करता है। दोस्तों, यूपीआई इंटर बैंकिंग पेमेंट्स ट्रांसफ़र रियल टाइम में करने के लिए हमें सक्षम बनाता है। पहले दोस्तों बैंकिंग सर्विसेज जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस इन सभी करने में हमें बहुत समय लगता था, लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता था। पर अब यूपीआई के माध्यम से हम तुरंत रियल टाइम में ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। यूपीआई करने के लिए हमें सिर्फ वन टाइम अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके लिए डेबिट कार्ड डिटेल्स जैसे कि एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, आपके कार्ड डिटेल्स, ओटीपी और यूपीआई पिन हमें जनरेट करना होता है। दोस्तों, वन टाइम हम यूपीआई पिन जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इंटर बैंकिंग पेमेंट ट्रांसफर्स अपने खाते से रियल टाइम में कर सकते हैं। दोस्तों, हम समझते हैं कि यूपीआई काम कैसे करता है। यूपीआई, मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि आपको इमरजेंसी कंडीशन में किसी अपने मित्र को पैसा भेजना हो उसके खाते में, तो आपको अगर आपने यूपीआई रजिस्टर्ड कर रखा है तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम, भीम, अमेज़न पे, ये बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करते हैं। तो आप अपने किसी भी एप्लीकेशन में, उदाहरण आपको मैंने दे ही दिया, किसी भी एप्लीकेशंस पे जाएंगे और आपके दोस्त का अगर वो भी यूपीआई में रजिस्टर्ड हैं तो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को फीड करेंगे और पैसा रियल टाइम में तुरंत भेज सकते हैं। ये चंद सेकंडों की प्रक्रिया है और दोस्तों आप अपने दोस्त की मदद तुरंत कर सकते हैं। तो हमने देखा कि यूपीआई के माध्यम से हम अपने दोस्त की मदद करने के लिए या कोई भी पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए अकाउंट की डिटेल्स की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपको सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूपीआई में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फीड करना है और पैसे को भेज देना है अपने यूपीआई पिन के माध्यम से। तो दोस्तों, हमने देखा कि यूपीआई काम कैसे करता है, यूपीआई का कार्य क्या है और वो कितना हमारे डिजिटल पेमेंट ट्रांसफ़र में महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि यूपीआई के डूज और डोंट्स क्या क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार आपने यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर दिया तो आप पूरी तरह चेक कर लें कि आपने सही नंबर पे ये ट्रांसफ़र किया है। अन्यथा एक बार आपके खाते से पैसा कट गया तो दोबारा वह रिवर्सिबल नहीं होगा। और मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अपना जो यूपीआई पिन आप क्रिएट करें वो किसी के साथ शेयर ना करें, नहीं तो कोई भी उसका मिसयूज़ कर सकता है। और साथ ही दोस्तों, आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप पेमेंट रिसीव करेंगे तो आपको यूपीआई पिन की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप पेमेंट भेजेंगे या किसी को आप पेमेंट देना चाह रहे हैं उसमें आपको यूपीआई पिन की आवश्यकता होती है, अन्यथा आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए यूपीआई पिन की आवश्यकता नहीं है। तो कृपया कर इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने साथ फ्रॉड होने से बचें। दोस्तों, अब हमारी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीआई से संबंधित किस टाइप के फ्रॉड्स होते हैं, उनसे हम कैसे बचें और हमारे साथ फ्रॉड कैसे रोका जा सकता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। इस सब की जानकारी अगले वीडियो में आपको बताई जाएगी। साइबर क्राइम अवेयरनेस एंड इन्वेस्टिगेशन, इन सब के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।